इसकी भी तफ्तीश हो रही है। स्पेशल सेल के मुताबिक फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा चाइनीज इंटेलिजेंस के अधिकारियों से सीधा संपर्क में था। दिल्ली में वो चाइनीज लेडी जासूस किंग शी के साथ मिलकर काम करता था। दोनों मिलकर डोकलाम से गलवान घाटी तक के डिफेंस से जुड़ी खुफिया जानकारी सीधे चाइनीज इंटेलिजेंस के अधिकारियों तक पहुंचाया करते थे। चाइनीज जासूस दिल्ली के वसंत कुंज में रहती थी। महिपालपुर में MZ फार्मेसी नाम से उसने एक शेल कंपनी बना रखी थी, जिसके जरिए दिखावे के लिए दवाइयों का एक्सपोर्ट होता था, लेकिन बदले में जो कमाई होती थी उन पैसों का इस्तेमाल खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करने में किया करती थी। खुफिया जानकारी देने के एवज में राजीव शर्मा को भी पेमेंट उन्हीं रुपयों से किया करती थी। चाइनीज महिला जिसकी पहचान क्वीन शी के तौर पर हुई है। क्वीन शी ने महिपालपुर में अपना MZ फार्मेसी नाम से यहाँ पर एक दफ्तर खोला हुआ था। स्पेशल सेल का कहना है कि ये MZ फार्मेसी नाम से शेल कंपनी एक चाइनीज महिला दिल्ली के महिपालपुर में चला रही थी और फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा लगातार इस चाइनीज महिला के संपर्क में था और कई बार इंपॉर्टेंट दस्तावेज जो कि रक्षा से जुड़े हैं, डिफेंस से जुड़े हैं, भारत सरकार से जुड़े हैं, वो इस चाइनीज महिला क्वीन शी को देने के आरोप फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा के ऊपर लगे हैं। मौके पर पहुंचे इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा को जानकारी मिली कि कुछ वक्त पहले ही चाइनीज जासूस किंग शी ने एक रिक्शा भर के रेडियो जैसे उपकरण किसी कबाड़ी वाले को बेचे थे। स्पेशल सेल ने चाइनीज महिला के घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं, जिसमें हार्ड डिस्क, लैपटॉप, पेन ड्राइव शामिल है। 2013 में उसने जामिया यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन लिया था एक कोर्स करने के लिए। उसके बाद तब से 2013 से ये यहीं पर है और ऑन एफ चाइना आती जाती रहती है। इससे पहले जो ये कंपनी बनाई गई है वो एक दूसरे चाइनीज नेशनल ने और उसकी एक चाइनीज काउंटर पार्ट थी जो सो कॉल्ड बाद कहते हैं कि वाइफ है, उन दोनों ने कंपनी बनाई थी और अब वो दोनों चाइना में है। तो जाते वक्त वो इनको डायरेक्टर बना के चले गए। जो ये नेपाली सिटीजन है और ये चाइनीज सिटीजन है, इसको डायरेक्टर बना के चले गए। ये लोग यहाँ बेस्ड हैं। इस चाइनीज स्पाई रैकेट में राजीव शर्मा का रोल काफी अहम था। राजीव शर्मा दिल्ली में 40 साल से पत्रकारिता कर रहा था। उसके पास PIB कार्ड था। PIB कार्ड के चलते उसकी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में पहुंच थी। वो सरकार के किसी भी मंत्रालय में बिना रोक टोक के जा सकता था। वहां से वो जानकारी जुटाता था और फिर वो इंफॉर्मेशन चाइनीज इंटेलिजेंस के अधिकारियों तक पहुंचाता था। एक इंफॉर्मेशन के लिए उसे $500 से $1,000 मिलते थे, यानी एक खबर के बदले उसे 37,000 से 74,000 रुपए तक मिला करते थे। पिछले एक साल में उसे जासूसी के बदले चीन से 40 लाख रुपए से अधिक का पेमेंट मिला है। इनकी बहुत अच्छी एक्सेस है क्योंकि इनके पास PIB कार्ड था और ये मीडिया सर्किल में घूमते थे। इनके फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशंस के थ्रू बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे। जो इनके पास से डॉक्यूमेंट इनकी मेल ID में इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट जिसके थ्रू इन्होंने पास किए हैं, जब वो एक्सेस हो जाएंगे हम देख लेंगे तब मालूम चलेगा ये डॉक्यूमेंट किसके पास हो सकते हैं और कहाँ से निकले। पुलिस के मुताबिक राजीव न सिर्फ रक्षा मामलों से जुड़ी जानकारी चीन को भेज रहा था, बल्कि भारत चीन सीमा से जुड़े खुफिया दस्तावेज भी चीन को मुहैया करा रहा था। साल 2016 में राजीव चीनी खुफिया एजेंसी के अफसर माइकल से मिले। 3 साल बाद 2019 में राजीव की मुलाकात चीन के एक दूसरे खुफिया अधिकारी जॉर्ज से चीन में हुई। राजीव चीनी इंटेलिजेंस के संपर्क में कैसे आए, इसे भी जान लीजिए। राजीव के लिखे लेख को देखकर चीनी खुफिया एजेंट माइकल ने उनसे लिंक्डइन अकाउंट के जरिए संपर्क किया। नौकरी के बहाने माइकल ने राजीव को चीन बुलाया। वहां राजीव से भारत चीन रिश्तों के कई पहलुओं से जुड़ी जानकारी ली गई और फिर जासूसी कराने के लिए दिखावे के तौर पर ग्लोबल टाइम्स के लिए लेख लिखने का काम दे दिया गया। राजीव 2010 से चीनी सरकार का लाउडस्पीकर कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के लिए लिखने लगे, लेकिन असली काम भारत के भेदिया का था। वो चीनी खुफिया एजेंट्स को भूटान, सिक्किम के ट्राई जंक्शन, डोकलाम, भारत म्यांमार के रिश्तों और LAC पर सेना की तैनाती से जुड़ी जानकारी दिया करते थे। चीन भारत से जुड़ी खुफिया जानकारियों की जासूसी कितनी चालाकी से करवाता था, इसकी जानकारी आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राजीव और चाइनीज इंटेलिजेंस के अधिकारियों की मीटिंग भारत में नहीं बल्कि मालदीव, थाईलैंड और नेपाल के काठमांडू में हुआ करती थी। लेकिन दिल्ली में राजीव चीनी जासूस किंग शी को रिपोर्ट किया करते थे। लेकिन अब पूरे स्पाई नेक्सस का पर्दाफाश हो चुका है।
सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक की जासूसी करने में लगा है चीन, जिसे चीन हाइब्रिड वॉर का नाम देता है। इसके तहत वो भारत के 1350 लोगों की जासूसी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सीडीएस बिपिन रावत भी शामिल हैं। चीन नरेंद्र मोदी समेत 5 प्रधानमंत्री, पूर्व और वर्तमान के 24 मुख्यमंत्री, 350 सांसद, चीफ जस्टिस, विधायक, मेयर, सरपंच और सेना से जुड़े समेत करीब 1350 लोगों की जासूसी कर रहा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के मुताबिक ये जासूसी कम्युनिस्ट सरकार के इशारों पर की जा रही थी। चीन की कम्युनिस्ट सरकार का मतलब सीधे तौर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत में जासूसी के आदेश दिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नामी हस्तियों की जासूसी की जा रही है, बल्कि राजनेताओं के रिश्तेदारों की भी जासूसी हो रही है। चीन ये जासूसी झेनुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड से करवा रहा है। इस कंपनी से डेटा कम्युनिस्ट सरकार और चाइनीज आर्मी को जाता है। चीन ने जासूसी के लिए अप्रैल 2018 में इस कंपनी को शुरू किया। इस कंपनी में 50 लोग काम करते हैं, सभी लोग चीन से ऑपरेट करते हैं। इसके 20 ओवरसीज डेटा प्रोसेसिंग सेंटर हैं, जो 5 अरब न्यूज और सोशल मीडिया इनपुट को मॉनिटर करते हैं। जासूसी का ये खेल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक शामिल हैं। चीन में किसी भी शहर में सबसे बड़ा पद मेयर होता है, जो सीधे कम्युनिस्ट सरकार के संपर्क में रहता है, उनको बताता है शहरियों की सोच क्या है। इसी तरह चीन भारत के सरपंचों से लेकर बड़े शहरों के मेयर तक की जासूसी कर रहा है। हिसार, हरियाणा, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश, जोधपुर, आगरा, गुवाहाटी, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, पणजी, जालंधर जैसे शहरों पर चीन की नजर है। भारतीय सरकार ने चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए 250 से ज्यादा चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। चीन के बाकी ऐप पर भी सरकार की नजर बनी हुई है और सरकार की चौकसी की बदौलत देश में चीनी जासूसी रैकेट का भांडाफोड़ भी हो रहा है। मतलब साफ है, एलएसी पर तनाव के बीच चीन भारत के अंदर भी माहौल खराब करना चाहता है, लेकिन भारत सरहद और देश के अंदर दोनों बेहद मजबूत है।